सभी ग्राम पंचायत और सेना वासियों को शमशेर सिंह का राम राम। आज आप सबके बीच कुछ विचार लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है। कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं। जैसा कि सरकारें टाइम टू टाइम अपना समय बताती रहती हैं कि कब चुनाव होने हैं और क्या क्या तैयारी चल रही है। तो मेन बात यह है कि अभी चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं जो ईमानदार कर्मठ सब बहुत अपने आप को बोलते हैं। मैं भी आया हूँ, मैं भी आऊँगा। अगर सीट सामान्य रही तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और आप सबका आशीर्वाद पाना चाहेंगे। मेन बात यह है कि आपको देखना है कि पोस्टर पे ईमानदार लिखने से या मुंह से बोलने से ईमानदार नहीं होता है। ऐसे लोग भी ईमानदारी की मिसालें दे रहे हैं जो बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कराते हैं। आपका झगड़ा हो जाए तब भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे दिलवाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आओगे तो आपका 5 साल का जो आने वाला समय है, आपके बच्चों का भविष्य है, वो किसके हाथ में जाने वाला है। कोई भी हो, मैं भी बोलता हूँ अगर ईमानदारी की बात, तो पहले आप मेरे बारे में जानो। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं भी उसी लाइन में अपने आप को खड़ा करूँगा, क्योंकि मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ इस बार कि मुझे ग्राम पंचायत को बदलना है। मैं अपने ग्राम वासियों के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो आपको अच्छी लगे। आपको अच्छी लगने के लिए मैं कोई बात नहीं बोलूँगा, आपके लिए अच्छी होगी वह बात बोलूँगा। और मैं हारूँ जीतूँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार जीत के लिए मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ, ना मुझे उससे पैसे वाला बनना है। मैं लड़ रहा हूँ, कितने साल हो गए, सब चुनाव होते हैं, हर एक प्रत्याशी आता है, हर पंचवर्षीय में अपने वादे करता है, फिर भी ग्राम पंचायत का हाल वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस बार मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर मैं जीता तो ग्राम पंचायत का रूपरेखा बदलने का काम करूँगा। और मैं कोई ज़्यादा वादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ और मैं अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करने वाला हूँ। हाँ, जो सरकार आपको देती है, जो सरकार हमारी ग्राम पंचायत के लिए देती है पैसा या जो भी योजनाएं, वो सारी की सारी मिलेंगी, उसके लिए वादा कर सकता हूँ। तो मेन बात ये है कि आपको ध्यान देना है कि पोस्टर पे ईमानदारी लिखने से ईमानदार नहीं होता है। और ख़ासकर आप अपने आप को अच्छा साबित वही करता है जो बुरा होता है। जो इंसान गोरा है उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं गोरा हूँ। हमेशा सांवला या काला इंसान ही तैयार तैयार ज़्यादा होता है ना, क्रीम पाउडर सब लगाता है, उसको दिखना होता है कि मैं साफ़ हूँ। और जो गोरा है उसको दिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, उसको काहे की, वो तो है ही, दिख रहा है तो बताए क्यों। ऐसे ही ईमानदार होते हैं, जो ईमानदार होते हैं वो लोगों को पता होता है कि ईमानदार हैं कि नहीं है। तो जो ईमानदार बोले वो ईमानदार नहीं जरूरी ईमानदार होगा, ज़रूरी नहीं है। ईमानदार पता लग जाता है, इसलिए बोलने वाले से नहीं, आप बातों में मत आओ, बोलने से ही पता होता है कि ईमानदार है, कर्मठ है, ये जो कुछ है, ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप ग्राम पंचायत चुनाव जीत जाता है, जब उसके हाथ में वो चीज़ सत्ता आती है, तो हर इंसान कर्मठ और ईमानदार और काम वाला हो जाता है। अगर वो करने लायक होगा तो, करना चाहेगा तो ये भी बातों में मत आना कि इसकी पहचान है, वहाँ है, ये है, वो है, पहुँच है। ऐसे तो मैं भी फ़ोटो डाल दूँ किसी के साथ में, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में मेरी भी फ़ोटो है, मैं भी डाल दूँ फ़ोटो कि मैं इनसे बैठक उठक है, ये है, वो है। और आजकल एआई का ज़माना है, मैं मोदी के साथ फ़ोटो बना के डाल दूँ, योगी जी के साथ हाथ मिलाते हुए फ़ोटो डाल दूँ, आप लोग क्या बातों में आ जाओगे। मुझे योगी जी के साथ बैठना नहीं है, मुझे अपने ग्राम पंचायत वासियों के साथ बैठना है, उनके लिए काम करना है और अपने लिए काम करना है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो। तो मैं बड़े बड़े लोगों की बात ही नहीं, ग्राम पंचायत की पहुँच तहसील तक होती है। और जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम काम करा लेंगे, क्योंकि जो काम योजनाएं आएंगी प्रधान के हाथ में आएंगी, वो हमारे अंदर फिर क्षमता आ जाती है, हम काम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे 3-4 हज़ार हमारे ग्रामवासी होते हैं। तो अगर कोई योजना नहीं भी आती तो हम उनको लेके, उनके दस्तखत लेके हम एक अर्जी लगा सकते हैं तहसील में। बहुत चीज़ें होती हैं। 3 झांसों में कभी मत आना कि उनके साथ बैठक उठक हाथ मिलाते हुए, ऐसे तो कोई सभाएं होती, वहाँ जाके हाथ मिला लिया, एक फ़ोटो खिंचवा लिया, दिखा दिया। तो उससे ये जाहिर नहीं होता है कि इंसान की पहुँच है, और पहुँच का कोई मतलब ही नहीं है। जब वो प्रधान बन जाता है तो हर चीज़ उसके हाथ में आ जाती है, जितना हक प्रधान का होता है वो सारा करा लेता है। और बिना प्रधानी के जीते हुए तो कोई कुछ नहीं करा सकता। अगर पहुँच है, पहचान है, तो बिना प्रधानी के भी काम करा ले। तो मेरा ये वीडियो इसलिए है, जागरूक करना है कि आप लोग किसी की बातों में झांसे में ना आएँ, क्योंकि 5 साल बहुत होता है। 5 साल में एक बच्चा पैदा होकर 5 साल का होता है, स्कूल जाने लगता है। तो बातों में ना आएँ। ईमानदारी दिखावे की और होने की बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ईमानदार होना और बताना, दिखाना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी बातों पे भरोसा करो, मेरे मन नहीं, मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ। पहले आप तोल मोल करो। चुनाव आएगा, सामान्य सीट आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और सीटें बदल गई तो कोई ना कोई लड़ेगा, जो भी लड़ेगा आप भी, तब भी उस पर वही चीज़ लागू होती है। आप देखो, उससे बात करो, और वादे नहीं, वादे नहीं,
इरादा देखो बंदे का, काम क्या करने वाला है, इंसान का इरादा देखना ज़रूरी है। वादा मैं कर दूँ आप सबको ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। तो चुनाव को यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आएंगे, 10 आएंगे उसमें से 2 ही होंगे, जो 3 होंगे विकास के नज़रिए से आएंगे, बाकी 7 सिर्फ अपना धंधा जमाने के लिए, अपना सत्ता पाने के लिए वही आएंगे बस। और इस बार खास कर ध्यान रखना है कि कौन क्या बोला है। और मैं हम हर बार बोलता हूँ, जो भी प्रत्याशी इस बार आएगा उसका ध्यान रखना है कि पिछली बार ये किसके साथ था और इस बार इसके साथ कौन कौन है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो पहले किसी के साथ थे अभी किसके साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये गेम होता है, खेल होता है जिसमें हम भोले भाले आम जनता लोग फंस जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रत्याशी है, जो इस बार कार्यकर्ता है, वो आ रहा है, वो पिछले पंचवर्षीय किसके साथ था और ये प्रत्याशी किसके साथ था, अब क्या बोल रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि सारे थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और बाद में चुनाव होने के बाद में हम ही फंसते हैं, वो सब एक हो जाते हैं। तो सब बातों में नहीं आना है। और मेरा हमेशा की तरह ये भी इस बार भी बात है कि आप दारू शराब में इस बार ना चुनाव जिताएं, किसी को वोट ना दें। आप कहाँ 500 में आप 5 साल ना बेचें अपने आप को। आप उतने सक्षम हैं कि आप अपने लिए खा पी सकते हैं, तो अपने बच्चों का भविष्य किसी को ऐसे 500 में ना बेचें। बाकी चुनाव आने में भी वक्त है, 2-4 महीने जो भी बाकी हैं, और सीट कंफर्म नहीं है, जो भी जिसकी सीट आएगी वो चुनाव लड़ेगा। और आशा करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत को एक अच्छा और समझदार प्रधान मिलेगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत का विकास कर सके, ना कि बातें बना सके। कोई किसी से पहुँच है, कहीं से पहुँच से कोई मतलब नहीं होता। इससे पहले भी लोग बने, पहुँच थी, अगर सब ठीक था तो फिर भी ज़रूरत क्या आई थी। हर पंचवर्षीय में वादे किए जाते हैं और 5 साल बाद फिर वही वादे होते हैं। तो आप लोग सोचा करो ना कि 5 साल प्रधानी होने के बाद वही वादे हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं काम हो रहा है। तो एक ऐसा प्रधान चुनो ना जो ये सब काम कराए, अगली बार कुछ अलग वादे हों, फिर ये जो वादे रह जाए यही ना हो। तो आप लोग ये देखते नहीं हो, आप लोग बस देखते हो कि हमारी जाति का है, हमारा भैया है, ये है वो है। और कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ। हाँ, मैं बाहर रहता हूँ और चुनाव के लिए मैं गांव में आऊँगा, और अगर चुनाव जीता मैं, तो मैं वादा करता हूँ कि चुनाव जीतने तक 5 साल तक मैं, जब तक मेरे हाथ में सत्ता रहेगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हर वक्त आपके साथ में मौजूद रहूँगा, आपके पास। और मैंने हमेशा लिखा, मैंने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया, तो उसमें लिखा था मैंने कि मैं अगर वोट मांगने आपके घर पे आऊँगा, तो वादा करता हूँ चुनाव जीतने के बाद, अगर चुनाव में जीता, सीट आई सामान्य, तो काम के लिए भी आपके घर पे आऊँगा। आपको हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, आप हमारे भाई बंधु हो। चुनाव जीतना हारना वो बात की बात है, प्रधानी बनना ना बनना बात की बात है। आप सब हमारे ग्रामवासी हैं, एक दूसरे से घर पे आ सकते हैं। लेकिन मेरा कुछ अलग है कि बहुत ऐसे बुजुर्ग माता पिता होते जो रोज रोज दौड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा ऐसा है कि मैं जो चुनाव जीतूंगा, तो मैं हर गांव में महीने 15 दिन, 1.5-2 महीने में एक बैठक रखूंगा, जिसका जो काम रह जाएगा उसके घर पे काम किया जाएगा। मेरा ऐसा सोच है। और ये लाइनें सिर्फ मेरी हैं, अगर कोई आके बोलता है तो समझ जाना कि ये मुझे उसने कॉपी किया है, क्योंकि मेरे विचार लोग कॉपी कर रहे हैं, वही आके बोल रहे हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ। वो बाबूजी बन के घूमते जरूर हैं, लेकिन वो उनके अंदर क्षमता नहीं है, सोच नहीं सकते कुछ ज़्यादा। उनकी सोच लखनऊ तक ही सीमित है, क्योंकि वो जब तक पियेंगे नहीं उनका दिमाग नहीं काम करेगा। और मैं दारू शराब नहीं पीता हूँ, सबसे पहली बात ये है कि मैं पीता नहीं हूँ। तो अगर मेरे जैसा प्रधान बनता है तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा आप सोच सकते हो। मैं दारू को बढ़ावा नहीं दूंगा और मैं चुनाव में दारू नहीं पिलाऊंगा। मुझे दारू पिला के वोट नहीं मांगनी है, ना लेनी है, क्योंकि मुझे चुनाव अपने लिए लड़ना ही नहीं। अगर मैं 10-20 हज़ार 10-20 लाख की दारू पिलाऊंगा तो मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा। मैं अपना बिजनेस करूंगा ना। मैं पागल हूँ क्या 10-15 लाख की दारू पिला के चुनाव लड़ूँ। तो और जो भी 10-15 लाख खत्म करता है वो फिर पैसा निकालेगा ना, वो तो फिर बिजनेस हो गया ना। आपका भला क्यों करेगा आप सोचो। आप अगर 15 लाख लगाओगे भला करोगे नहीं ना। तो मैं ये फालतू पैसा नहीं खत्म करूँगा, जो जायज़ पैसा है वही खत्म करूँगा और उसी में चुनाव जीतूंगा। और जो सरकार मुझे देगी वही मेरा खर्चा होगा। बाकी जो योजनाएं आएंगी वो हमारी ग्राम पंचायत तक पहुँचेंगी, सब तक पहुँचेंगी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ईमानदार कहना, ईमानदार लिखना और ईमानदार होना, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ऐसे ही सुझाव मेरे आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे। और जब भी चुनाव नज़दीक आएगा, जो भी होगा, अब चुनाव में आएंगे तो हम हर एक गांव में एक एक मीटिंग रखेंगे। सब एक एक मीटिंग रखूँगा जिसमें सबसे बातें की जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगा, सब लोग बोल सकते हैं, उसमें अपने मुद्दे उठा सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि क्या क्या होना है, क्या बाकी है, क्या रह गया है, क्या नहीं हुआ है या क्या हो गया है। बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे काम बाकी रहते हैं।
लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो तो ऐसे जो फरेबी लोग हैं, जो दिखावे वाले लोग हैं, जो ईमानदारी का दावा ठोकते हैं, उनसे सतर्क रहें, होशियार रहें। क्योंकि ईमानदार वही लिखता वही है पोस्टर पे जो होता नहीं है। कर्मठ लिखो, युवा लिखो, ठीक है। ईमानदार लिखने की जरूरत क्या है? अगर ईमानदार आप हो, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरे जानने वालों को पता होना चाहिए ना मैं ईमानदार हूँ। मैं लिख के किसको बता रहा हूँ? मैं अपनी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहा हूँ जो मेरे अपने हैं, और मुझे उनको ही बताना पड़ रहा है कि मैं कैसा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं वैसा नहीं हूँ। तो जैसा मैं हूँ वैसा मुझे सबको पता है, जो मुझे जानता है वो पता है कि मैं कैसा हूँ। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ। और अगर मैं बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो बताने पे मत जाएं, अपने आप विचार करें और सोचें समझें। और ये जो आजकल काम को दिखाना, ये वहाँ से फोटो डाल देना, यहाँ काम हो रहा वहाँ की फ़ोटो खींच के डाल देना, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो फोटो डाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब समझ जाते हैं। ये सब झांसे में ना आए। जैसे चुनाव आया सब फोटो आने लग गई। चुनाव के बाद भी नहीं होगा और 1-2 साल पहले से कुछ नहीं होता था। तो कोई भी इंसान अगर चुनाव से पहले जरूर से ज़्यादा कुछ काम कराने लग जाए, समझ लेना सबसे बड़ा ठग है। क्योंकि आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है काम का। जो काम वो अगर करने वाला तो समाज सेवी होता है, वो हमेशा करता है, चुनाव से पहले क्या बाद में क्या। और जो चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हो जाए, बहुत काम करके दिखाए, समझ लेना वो सबसे बड़ा शातिर इंसान है। उसके झांसे में तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। लेकिन इस बार समझना है, इस बार समझना है, मेरे विचारों के साथ चलना है, मत अपने हिसाब से करना है, लेकिन चलना मेरे विचारों के हिसाब से है। मेरे विचारों के साथ चलना है, मेरे विचारों के हिसाब से नहीं, मेरे विचारों के साथ चलना है। मेरे विचारों को सुनना है, फिर अपने विचार लाने हैं, और मेरे विचार अपने विचारों को मैच करके फिर जो विचार तैयार करना है उस पर अमल करना है। मत अपने हिसाब से ही देना है। मैं वोट के लिए नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे वोट दे दो ना। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं चुनाव चुना गया, जीता, आप लोगों ने चुना तो, और वोट अपने अपने मन से करना, उसमें आपका कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सबके विचार सुनो, बस आप सतर्क रहो, होशियार रहो कि लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, बहुत फरेबी हैं। और ईमानदारी जो लिख के बताए वो ईमानदार नहीं होता। मैं फिर बोलता हूँ, कोई मेडिसिन होती है उस पर लिखा होता ये है, उसमें ये केमिकल्स हैं, क्योंकि उनको बताना पड़ता है, वो हानिकारक होते हैं। और इंसान कैसे, अगर अच्छा है तो उसको बताने की जरूरत ही क्या है? मेरा ऐसा मानना है। हम आप सब एक दूसरे साथ में रहते हैं, तो मुझे क्यों बताना पड़े कि भाई मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ? मैं जैसा हूँ आप जानते हो। अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको असली बात पता है, इसलिए मुझे नकली बात बतानी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, जाने दो, चुनाव हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन चुनाव 5 साल, आपके बच्चे, आपका भविष्य सब निर्भर करता है उस पर। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें और अपने विचार करें, अपना दिमाग लगाएं, अपना विवेक का इस्तेमाल करें, और ऐसे लोग सतर्क रहें, दिखावे पे न जाएं। और जो भी है सच है, सच्चाई को जाने, सच्चाई को पहचाने, और अपना मत अपने हिसाब से दें। किसी के आप गुलाम नहीं हैं, किसी ने आपको ख़रीदा नहीं है, और इस बार आपको किसी के हाथ बेचना ही नहीं है कि दारू में बिक गए, पैसे में बिक गए, नहीं। अगर आप चाहते ग्राम पंचायत का विकास हो, ग्राम पंचायत का रूपरेखा बदले, तो आप पहले अपने आप को बदलो, तभी ग्राम पंचायत बदलेगी। वरना किसी का कुछ जाएगा नहीं, हम फिर वैसे ज़िंदगी जिएंगे जैसे जीते हैं। और ये फरेबी लोग आके नया नया चीज़ें दिखा के, फ़ोटो दिखा के, हर चीज़ करके आपको बहलाते फुसलाते रहेंगे। इन सब चीज़ों में नहीं आना है। आप समझदार हैं, आप खुद समझें, सोचें और फिर वोट करें। जय राम जी की।